और चलिए रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी इस बीच आपको बता देते हैं। इस बीच सबसे पहले तो बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर की हवा आज भी जहरीली। जी हां, आज भी जहरीली दिल्ली एनसीआर की हवा। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में बरकरार है। तो वजीरपुर में एक्यूआई 700 के खतरनाक स्तर के पार पहुंच चुका है। आनंद विहार शाहदरा में एक्यूआई 635 के पार पहुंच चुका है। दिल्ली एनसीआर की हवा आज फिर जहरीली हो गई है और मुख्य वजहों में से एक पराली जलने की वजह सबसे बड़ी मानी जा रही है, क्योंकि लगातार तस्वीरें भी जिस तरीके से सामने आ रही हैं उससे भी ये संकेत यहां पर आप देख सकते हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सुबह के वक्त की तस्वीरें हैं और स्थिति यहां पर यह बनी हुई है कि जलती पराली के बाद अब स्थिति यहां पर यह है कि जो प्रदूषण का स्तर है वो काफी हद तक प्रभावित यहां पर हो रहा है, क्योंकि दिवाली में आतिशबाजियों पर लगे प्रतिबंध के बावजूद भी आतिशबाजियां हुई। उसके बाद आपने देखा किस तरीके से जो प्रदूषण का स्तर है वो उसमें बदलाव आया है और दिल्ली एनसीआर की आबोहवा जो है सुबह से ही कुछ इसी तरह की बनी हुई है। तो दिल्ली एनसीआर के आबोहवा में जहर बनकर फैला दम घोंटू पॉल्यूशन लोगों की जान पर आफत बना हुआ है। शुक्रवार को दिल्ली का ओवरऑल एक्यूआई 390 रहा, जो कि पॉल्यूशन के स्तर की बेहद खराब स्थिति है। दिल्ली के वजीरपुर इलाके में एक्यूआई 700 के खतरनाक स्तर को भी पार कर गया है। तो आनंद विहार और शाहदरा में एक्यूआई 635 रहा। वहीं नोएडा का एक्यूआई 479 रहा है। फेस्टिव सीजन और पंजाब में जल रही पराली का असर जो है वो दिल्ली और आसपास के इलाकों में साफ देखा जा सकता है। यहाँ पर हर दिन जहरीली हवा से लोगों का दम घुट रहा है। हम आपको दिल्ली की आबोहवा का हाल भी दिखा रहे हैं, तस्वीरें भी आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी स्थिति क्या बनी हुई है और साथ ही कहां कितना एक्यूआई बना हुआ है वो भी हम आपको साथ आप देख सकते हैं, दिखा रहे हैं। तो ये अलग अलग तस्वीरें कुतुब मीनार, कनॉट प्लेस, अक्षरधाम, लोधी रोड की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुबह के साथ साथ ये दिन की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि यही स्थिति यहां पर बनी हुई है। जीरो विजिबिलिटी इस कोहरे की वजह से यहां पर बनी हुई है, स्मॉग की वजह से बनी हुई है। हालांकि प्रदूषण कम करने की स्थिति में कोशिश यहां पर की जा रही है। जगह जगह पर वाटर स्प्रिंकलिंग की जा रही है और लोगों से अपील की जा रही है कि जरूरी हो तभी घर से वो लोग बाहर निकले। और खासकर जो सांस संबंधी बीमारियों से जूझ रहे लोग हैं उनको भी खासकर डॉक्टर्स की तरफ से यही बताया गया है कि इस प्रदूषण की स्थिति में जो है वो कम ही बाहर के कांटेक्ट में आए। लेकिन फिलहाल अभी स्थिति यहां पर यह है कि बढ़ते प्रदूषण की वजह से दिक्कतें बढ़ना लाजमी है। दिल्ली का एक्यूआई जो है वो बेहद खतरनाक स्थिति के बाहर पहुंच चुका है। और देखिए आप स्थिति यहां पर किस तरीके की बनी हुई है वो भी हम आपको यहां पर दिखाते चल रहे हैं। एक्यूआई लेवल जो है वो आप कैसे समझ सकते हैं कि अब ये जो बेहद खराब स्थिति में आ गया है। जो दिल्ली का भी बना हुआ है वो 400 से ऊपर यानी खतरनाक एक्यूआई। तो यानी 0 से 100 सुरक्षित माना जाता है, 100 से 200 मध्यम माना जाता है स्तर एक्यूआई लेवल, 200 से 300 खराब, जो कि इसे भी पार कर चुका है दिल्ली एनसीआर का एक्यूआई। 300 से 400 बेहद खराब और खतरनाक स्थिति यहां पर दिल्ली में ये है। तो बता दें एक्यूआई को समझो खतरा किस तरीके से बढ़ता जा रहा है वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि क्या स्थिति यहां पर बनी हुई है। और अगर यही स्थिति आगे भी बनी रहती है तो फिर प्रदूषण का स्तर जो है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक रहने वाला है। तो 300 से 400 बेहद खराब की श्रेणी में आता है और बढ़ते प्रदूषण की दृष्टि से अब ये स्थिति बनी हुई है कि लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आंखों में जलन हो रही है। और कोरोना काल के दौरान इस तरीके की स्थिति अगर पैदा होती है तो जाहिर तौर पर दिक्कतें, खतरा और भी ज्यादा यहां पर बढ़ना लाजमी है। एक्यूआई लेवल आपको हम बता रहे हैं कि किस तरीके से आप समझ सकते हैं। और दिल्ली का भी एक्यूआई लेवल जो है 400 के पार है। जाहिर तौर पर यह स्थिति अब ऐसी है कि पर्यावरण प्रदूषण पर अगर अभी कोई मेजर स्टेप नहीं लिया जाता है तो ये आगे जो है और भी स्थिति खराब यहां पर कर सकती है। खासकर एस्थमेटिक पेशेंट्स जो हैं जिन्हें सांस लेने में तकलीफ है और कोरोना से जूझ रहे जो लोग हैं उनके लिए वेदर और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। सांस लेने में तकलीफ आम दिनों में काफी ज्यादा बढ़ जाती है ऐसे पर्यावरण के दौरान।
स्पर्श शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, पर्यावरण में बढ़ता प्रदूषण इस ओर इशारा कर रहा है कि अभी अगर इस स्थिति पर कंट्रोल नहीं किया गया तो आगे आने वाले वक्त में सांस लेना तो छोड़िए, आगे आने वाले वक्त में कई और बीमारियां जो हैं इससे बढ़ सकती हैं। देखिए, बिल्कुल दिल्ली एनसीआर क्षेत्र की बात करते हैं तो प्रदूषण की स्थिति जो लगातार खराब होती हुई नजर आ रही है, उससे कई तरह के असर जो है मनुष्य पर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और खासतौर पर जो सर्दियों का मौसम होता है, जिसमें अक्टूबर से जो प्रदूषण की स्थिति दिल्ली में खराब होनी शुरू होती है, AQI लेवल, उसके बाद जो मरीज है उनकी संख्या जो हॉस्पिटल में बढ़ती हुई नजर आती है। इस वक्त अगर हम तमाम दर्शकों को दिल्ली में अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की स्थिति बताएं कि किस तरीके से जो खराब इंडेक्स है एयर क्वालिटी, वो जो है देखने को मिल रहा है। 390 जो AQI लेवल है वो फिलहाल दिल्ली में जो है ओवरऑल जो है देखने को मिल रहा है, जो कि खराब स्थिति जो है जिसको कही जाती है। इसके अलावा नोएडा की बात करते हैं तो 533 जो कि खतरनाक स्थिति में जो है पहुंचा हुआ है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो दिल्ली एनसीआर की आबो हवा है वो आज जो है खतरनाक हो चुकी है। और इसके पीछे अब एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जो लोग सुबह वॉकिंग करने जाते हैं उनको वॉकिंग करने नहीं जाना चाहिए, बच्चे और बुजुर्ग जो है उनको घर में ही रहना चाहिए, ताकि जो असर है मनुष्य के शरीर पर वो जो है इस प्रदूषण का कम से कम होता हुआ नजर आए। स्पर्श, लेकिन अभी मुख्यतः वजह जो है इस बढ़ते प्रदूषण की वो बताया जा रहा है कि आसपास जो पड़ोसी राज्य हैं वहां पर किसान द्वारा पराली जलाई जा रही है। हालांकि अभी स्थिति में अब किस तरीके से इसको लेकर काम किया जाएगा, क्योंकि अगर इसी तरीके की पराली जलने के मामले सामने आते रहे तो जाहिर तौर पर इसका असर जो है न सिर्फ दिल्ली बल्कि एनसीआर क्षेत्रों पर पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो पराली है वो जब जलती है तो उसके कारण दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में जो स्थिति है प्रदूषण की वो और ज्यादा खराब होती हुई नजर आती है। और इस बार अगर हम बात करते हैं तो पंजाब के इलाकों में जो प्रदूषण की स्थिति है, पराली जलने की जो समस्या है वो जो है ज्यादा देखने को मिल रही है। अपितु हरियाणा में एक दो जगहों को छोड़ दे तो ज्यादातर जो पराली की समस्या है वो पंजाब में जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। ऐसा दिल्ली सरकार के जो पर्यावरण मंत्री है गोपाल राय, उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है। लेकिन एक पराली ही दिल्ली में जो प्रदूषण है उसका कारक हो, वो जो है कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग कारण जो है दिल्ली में प्रदूषण के देखने को मिलते हैं, जिसमें पराली एक मुख्य कारण हो जाता है। उसके साथ साथ जो व्हीकल एमिशन होता है वो दूसरा कारण है, कंस्ट्रक्शन वर्क जो चलता रहता है वो जो है कारण है। उसके साथ साथ जो आसपास के क्षेत्र में जो फैक्ट्रियां हैं उनमें से जो एमिशन निकलता है वो जो है एक बड़ा कारण है। तो ये कुछ कारण जो है दिल्ली में देखने को मिलते हैं, जिसके कारण जो दिल्ली की आबो हवा है वो जो है खतरनाक स्तर तक पहुंच जाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए।